हेलो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है किलेट एवं किलेटिकलर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चिलेट एंड चिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, लगभग पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी हम समझाएंगे आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जब द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगैंड, आप लोग को शायद पता हो द्विदंतुर लिगैंड क्यों किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइडेंटेड लिगैंड बोलते हैं द्विदंतुर को। ठीक है, बाइडेंटेड लिगैंड बोलते हैं, मतलब ऐसा लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं। क्या? ऐसा लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, जैसे ईएन का पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। इसका सूत्र क्या होता है? H2C H2N, यहाँ CH2, यहाँ H2N। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर यहाँ भी रहता है, एक लोन पेयर यहाँ भी रहता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या, इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन। इसमें दाता परमाणुओं की संख्या यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, दो दाता परमाणु है। इसमें से क्या बोलेंगे? द्विदंतुर बोलेंगे। द्वि मतलब दो, दंतुर। ठीक है, या बहुदंतुर लिगैंड, यानी दाता परमाणुओं की संख्या दो से अधिक होगी। ठीक है, तो अपने दो या अधिक दाता परमाणु, देखो लिखा हुआ अपने दो या अधिक दाता परमाणुओं के प्रयोग द्वारा, मतलब प्रयोग द्वारा किया गया है कि धातु के साथ आबंध बनाकर, कोई धातु होगा, जैसे इसकी अभिक्रिया यदि हम कराते हैं, कोई भी धातु ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉपर और उसमें मान लेते हैं 2+ चार्ज है। ठीक है, कॉपर आयन है, तो इस पर क्या है? 2+ चार्ज है, के साथ आबंध बनाकर एक या अधिक वलय निर्मित करता है। अब वलय का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे इनकी संख्या हम 2 कर लेते हैं, तो इसका जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है कि कॉपर जो होता है बीच में आता है। ठीक है, यहाँ पे H2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे हो जाएगा H2N। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे ना, अब इसको कॉपर को देखिए 2+ है, 2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो अपने दाता परमाणु को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। कॉपर को ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक तो प्लस हो गया, फिर एक लिगेंड और चाहिए इसको, तो यहाँ पे हमने 2 किया है, तो इसकी संख्या होगी 2, NH2 CH2, यहाँ होगा NH2 CH2, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब इसके पेस भी 2 लोन पेयर होता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को देता है कॉपर को, और उपसंयोजन यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। और हम पूरे बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, क्योंकि उपसंयोजन यौगिक जो होते हैं वो बड़े कोष्ठक में होते हैं, और पूरे पे कितना चार्ज है? 2+ है, तो हम लगा लेंगे 2+ चार्ज है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, क्या? देखिए जैसे यहाँ लिखा है जब द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगैंड, तो यहाँ द्विदंतुर लिगैंड हो गया, दो या अधिक दाता परमाणु, दो दाता परमाणु के प्रयोग द्वारा धातु के साथ आबंध बनाकर, देखिए धातु के साथ आबंध बना रहा है ना, ये धातु है कॉपर, धातु के साथ आबंध बनाकर एक या अधिक वलय निर्मित करते हैं। एक या अधिक वलय का मतलब, यहाँ आप देखिएगा कॉपर है ना, कॉपर के बीच में बॉन्ड है। देखिए यहाँ पे क्या है? कॉपर के बीच में बॉन्ड है ना। यहाँ पर देखेंगे कॉपर नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे कॉपर नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है। ठीक है, अब देखेंगे नाइट्रोजन जो है कॉपर के साथ बॉन्ड बनाया है ना, फिर यही जो है इधर भी बनाया हुआ है। ठीक है, इधर भी सेम स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें आप लोग देखेंगे वलय का मतलब होता है रिंग, तो देखेंगे यहाँ पे एक रिंग का निर्माण हो गया, कि यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे एक रिंग है ना, और एक रिंग जो है यहाँ पे है कि नहीं है? तो 2 रिंग हुआ ना, तो यहाँ लिखा हुआ क्या? एक या अधिक वलय निर्मित करते हैं। वलय वही वलय हुआ, एक या अधिक किया हुआ है। तो धातु तथा लिगैंड, देखिए धातु कौन है? कॉपर, तथा लिगैंड द्वारा, ये लिगैंड है एथिलीन डाइमीन, लिगैंड द्वारा निर्मित वलय युक्त संकुल, वलय का निर्माण हो रहा, तो वलय युक्त ये जो संकुल है इसी को हम बोलते हैं किलेट संकुल, जो कि किलेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? किलेट संकुल कहलाते हैं। तथा इसमें जो लिगैंड भाग लेते हैं, इस लिगैंड को बोलते हैं किलेट,
और ये जो पूरा निर्माण की जो प्रक्रिया है जैसे बन रहा है इसी को बोलते हैं क्लेटिकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ, देखिए फिर समझेंगे कि जब द्वितंतु लिगैंड तथा बहुतंतु लिगैंड अपने दो या अधिक धातु परमाणुओं के प्रयोग द्वारा धातु के साथ क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ, धातु के साथ क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए जब द्वितंतु या बहुतंतु लिगैंड, तो यहाँ द्वितंतु लिगैंड है, दो धातु परमाणु है। ठीक है, तो अपने दो या अधिक धातु परमाणुओं के प्रयोग द्वारा, देखिए दो धातु परमाणु है, प्रयोग द्वारा धातु के साथ आबंध बनाकर, धातु के साथ यहाँ आबंध बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आबंध बनाकर एक या अधिक वलय निर्मित करते हैं। तो एक वलय यहाँ पर हो जाएगा और दूसरा वलय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना, यहाँ पे दिखा देंगे सी के बीच में। ठीक है, हो गया। तो धातु तथा लिगैंड द्वारा निर्मित जो वलय युक्त संकुल होते हैं, वलय युक्त जो संकुल होते हैं उसे किलेट संकुल कहते हैं, तथा ये लिगैंड जो होता है उसे क्या बोलते हैं, किलेट बोलते हैं। और किलेट निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किलेटिकरण कहलाती है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम सही से कर दे रहे हैं, देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, अब इसका IPSC नाम यदि हम लिखना चाहें, हम इसका IPSC नेम बताए नहीं है, सिंपल सा IPSC नेम बताया है। इसके लिए IPSC नेम बता देंगे कि जब ऐसे इस प्रकार का जब यौगिक आता है तो कैसे हम IPSC नाम लिखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लिगैंड जो था EN है, एथिलीन डाइएमीन इधर भी है। तो एथिलीन डाइएमीन में दो होता है तो डाई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन में डाई पहले से है तो उसके साथ हम लोग 20 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 20 लगाते हैं। फिर इसका नाम क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। किसका नाम है, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, दो है तो इसने 20 लगाया। फिर कापर है, कापर अब पूरे पे कितना चार्ज है, सेकेंड आयन है, तो कापर सेकेंड आयन। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, धन्यवाद।